अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हालात तब्दील होना शुरू हो गए हैं। इंपोर्टेड बंद गली में जा चुके हैं। इस्तीफों की लंबी लाइनें हैं। मोहसिन नकवी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और किसी भी वक्त मोहसिन नकवी को भी अगर मजबूर किया गया कोई भी गैर आईनी कदम उठाने पर तो वो भी मुस्ताफी हो सकते हैं। नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की और अपना सारा सियासी गंद एस्टैब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की, उस हवाले से भी एक बड़ी खबर है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, आप जान चुके हैं आज दिन को ही सुबह सुबह खबर आ गई कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब मुस्ताफी हो गए हैं, क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि किसी भी तरह से हमारे केसेस भी माफ करें और इमरान खान पर भी नाजायज केस बनाएं। उनको एक फहरिस्त दी गई थी लेकिन उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं असूल के साथ खड़ा हुआ हूं, नाजायज केस नहीं बना सकता, मुझे पता ही नहीं होता, नोटिस जारी हो जाते हैं, लिहाजा मैं एक अच्छे एंड पे ये ओहदा छोड़ना चाहता हूं, किसी के खिलाफ भी नाजायज केस नहीं बनाना चाहता। तो ये इस इंपोर्टेड माफिया के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा धचका है, इतनी बड़ी सुबकी है कि अपना लगाया हुआ चेयरमैन नैब कह रहा है कि मैं आपके काले करतूतों के अंदर शरीक नहीं बनूंगा। 17 फरवरी, आज से तकरीबन 4 दिन पहले एक मैंने वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि चेयरमैन नैब किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। आप वो देखें, आफ्ताब सुल्तान साहब किसी वक्त भी इस्तीफा दे सकते हैं और यह दावा किया गया है कि हुकूमत और खास तौर पे मुक्तदर हलकों की जानब से आफ्ताब सुल्तान पर प्रेशर है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या प्रेशर है? इमरान खान के खिलाफ केस बनाओ। नैब इमरान खान खिलाफ जाली झूठे जहां से भी मिलता है केस बनाए जी। तो 17 फरवरी को ही आपको बता दिया था कि चेयरमैन नैब किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं और यह बड़ा झटका है जो उनको लगा है। और लेकिन ये आखिरी या पहला झटका नहीं है जो इंपोर्टेड हुकूमत को लगा है, अभी बहुत सारे झटके लगने जा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि गरीदा फारूकी ने भी अब इंपोर्टेड पर तनकीद करना शुरू कर दी है। लिखती हैं, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान एक पेशावर अफसर हैं, किसी दबाव के बगैर काम करते हैं। इस्तीफे में उनका यह कहना था कि उन्हें कुछ काम कहे गए थे जो वो नहीं करना चाहते थे, तहफुजात थे। यह पीडीएम हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और सवालिया निशान है। कल के बाद पीटीआई के लिए एक और सियासी फतह हाथ आ गई है। तो ये उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा एक माहौल बनाया जा रहा था और 17 फरवरी को जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी उसके अंदर मैंने भी बताया था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है, लेकिन असल में एस्टैब्लिशमेंट का दबाव नहीं है। असल में चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को ओहदे से फारिग करने का फैसला 28 जनवरी को ही हो गया था। असद खरल सहाफी हैं, वो कहते हैं कि 28 जनवरी को ही फैसला कर लिया गया था कि इनको ओहदे से हटाया जाए। इस्तीफे के पीछे राना सनाउल्लाह से इख्तलाफात, इमरान खान, उनके करीबी साथियों के खिलाफ केस बनाने से इनकार, मनपसंद अफसरों को डीजी नैब के ओहदों पर तैनाती, हुकूमती फहरिस्त के मुताबिक मतलूबा अफराद की फौरी गिरफ्तारियों से इनकार है। एक तो अपनी पसंद का अब नैब अफसर लगाना चाहते हैं जो इनके कहने पर केसेस बनाए और फिर राना सनाउल्लाह से इख्तलाफात थे, लेकिन इन्होंने सारे के सारे इख्तलाफात मंसूर अली खान के जरिए ऐसा तासुर दिया कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं। आफ्ताब सुल्तान साहब को कह रहे असल में ये एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है। तो इन्होंने सारे का सारा गंद जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट पे डाला। हम भी तनकीद करते हैं, मैं भी तनकीद करता हूं, शख्सियात पे तनकीद करते हैं, अदारे पे तनकीद नहीं करते, लेकिन बिला वजह भी तनकीद नहीं करते। यानी ऐसे ही दबा दो जी, हर बात में एस्टैब्लिशमेंट को दबा दो, हर चीज में एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ा लगा दो, हर चीज में जो जायज है जिस पे तनकीद बनती है उस पर हम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अपने अदारों पर नाजायज तनकीद नहीं करेंगे। और यह भी नहीं कि हमारी कोई अदारों से दुश्मनी है और ये जो है अदारों के खिलाफ भोंडा प्रोपेगेंडा करें और हम उसको बेनकाब ना करें, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। जहां तनकीद करनी होगी वहां तनकीद करेंगे। लेकिन इन्होंने इस मामले पर भी सारा जो मुद्दा है, सारा जो गंद है वो एस्टैब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ ये जो खुद इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और बार बार वो जो है वो कभी गवर्नर को रोक देते हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर को कह देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो उसका गंद भी ये एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं। कल सदर ने लिखा ना खत
और डेट भी दे दी इलेक्शन की। आज शहबाज शरीफ ने कह दिया, उन्होंने कहा सदर का ये जो है अमल है वो गैर आईनी है, सदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। सदर के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे, ये गवर्नर का इख्तियार है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, बड़ी खुशी से जाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इलेक्शन ना करवाएं? यानी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हो सदर ने तो बहुत गलत कर दिया है, इलेक्शन तो होने नहीं चाहिए? जब कोई भी डेट नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन भी नहीं दे रहा, गवर्नर भी पीछे हट चुके हैं, किसी ने तो देनी थी डेट, तो वो सदर ने दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि नहीं जी सदर ने गलत किया है, कोई इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट भी, वो भी, और जो बार काउंसिल्स हैं और सारा जो मीडिया है और जो भी आइन की बालादस्ती देखने वाले लोग हैं, सारे कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो लिहाजा ये बंद गली में जा चुके हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलना, इन्होंने बस अब लेटना है, इन्होंने अब चीखना है, और चीखने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। एक और झटका जरा देख लीजिए, लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिला का दर्जा देने का फैसला बहाल। निगरान हुकूमत ने गुजरात को डिवीजन और वजीराबाद को जिला का दर्जा देने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए। कल भी 71 इस्तीफे भी जो वो रिजेक्ट हुए थे और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल करने का फैसला आया था, और आज फिर लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरात और को डिवीजन का जो दर्जा है वो देने का फैसला जो है वो बहाल कर दिया। ये भी इंपोर्टेड के लिए एक बड़ा झटका है। अच्छा, फिर जनाब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए वो जो कल एपिसोड हुई, उस एपिसोड ने बड़े बड़ों को हिला के रख दिया है कि देखिए लाहौर हाई कोर्ट पेशी के मौका पर जलसा हो गया। कभी सुना था कि अदालती पेशी भी जलसा होती है? लेकिन अदालत की पेशी इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, इन्होंने जो प्लान बनाया हुआ था कि हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, इधर इमरान खान पेश हो रहे होंगे, इधर जनाब मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएगी, 66 लोग उसे देख रहे होंगे और मीडिया सारा उधर लगा देंगे, हम जबरदस्ती तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर वो गिरफ्तारी का सीजन जो है वो जो ख्वाहिश थी वो जलसे में बदल गई और वो सारा कुछ उल्टा पड़ गया। तो उसके बाद बड़े बड़ों की टांगें कांपी हुई हैं कि इमरान खान से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज इन्होंने कर दिया। गुलबर्ग, माल रोड, मियाँ मीर पुल, इस्तांबुल चौक, सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुहल्का जो शहरात हैं उस पर किसी भी किस्म का जलसा करने, धरना देने, एहतजाज करने, रैली निकालने या आवाम के इकट्ठ पर पाबंदी आयद कर दी गई। यानी ये तमाम जो जमान पार्क के आसपास की जगह हैं वहाँ पर लोग इकट्ठे ना हों, क्योंकि कल बड़ा झटका लगा है ना, बड़ी बेइज्जती हुई है, तो उससे बचने के लिए अब इन्होंने वहाँ पर दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी है। अब जनाब एक और ख़बर, चेयरमैन मौजूदा वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर यह दबाव है कि इलेक्शन को आगे लेके जाए। मोहसिन नकवी ने बड़ा वाज़ा कर दिया है, उन्होंने कहा नहीं, किसी भी सूरत मैं ये नहीं करूँगा, मैं जो है वो इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन मैं किसी भी सूरत जनाब जो है ये जो है ना इलेक्शन 90 दिन से आगे लेके जाना उस तरफ नहीं जाऊँगा। और ये बड़े मुस्तनद ज़राए खबर दे रहे हैं। मालूम हुआ है कि पंजाब की मौजूदा निगरान हुकूमत सूबे में इलेक्शन के लिए किसी भी किस्म की बिला वजह ताखीर और रुकावट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ऐसी कोई रुकावट पैदा की गई तो ये निगरान सेटअप वक्त से पहले ख़त्म भी हो सकता है। तो एस्टैब्लिशमेंट भी जनाब इस फैसले के साथ नहीं खड़ी हुई, जनरल आसिम मुनीर भी इस फैसले के साथ नहीं खड़े हुए कि जिससे अदारे की बदनामी हो। अगर इलेक्शन डिले करने की कोशिश की गई, अगर 90 दिन से आगे मामला ले जाने की कोशिश की गई, अगर मोहसिन नकवी पर दबाव डाला गया, तो ये पीपल्स पार्टी ने असूली फैसला कर लिया है। और मोहसिन नकवी, जाहिर है सारे बंदे जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी का मतलब है पीपल्स पार्टी, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी इसके साथ खड़ी नहीं होगी। मोहसिन नकवी और उनकी काबीना इस फैसले के साथ खड़ी नहीं होगी। वो फौरी तौर पे ये सेटअप खत्म कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे, लेकिन आइन नहीं तोड़ेंगे। तो ये भी इंपोर्टेड हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा वाज़ह कर दिया कि सदर के फैसले को हम नहीं मानते, लेकिन जाएं अदालतों के अंदर चैलेंज करें, अदालतों से भी कुछ नहीं मिलना, तो लिहाजा यहां से भी इंपोर्टेड बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। तो हर तरफ से ये जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को गिरफ्तारियां ये करते हैं, और सारा वो लोगों का जो नजर है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाती है, क्योंकि इनको लेकर एस्टैब्लिशमेंट आई है। तो लिहाजा ये उससे फायदा उठाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट तनकीद हो, एस्टैब्लिशमेंट फिर गुस्सा करे, एस्टैब्लिशमेंट रिएक्ट करे। तो लिहाजा वो वाली जो इनकी साजिश है वो भी अब बेनकाब हो रही है।
बंद गली में ये जा चुके हैं, कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। अब ये जिस पर दबाव डालेंगे वही इस्तीफा दे देगा। और ये आफ्ताब सुल्तान साहब का कोई आखिरी इस्तीफा नहीं है, अभी इस्तीफों की मजीद लाइनें लगने जा रही हैं। अभी तो जरा पता करवाएं ना किसी से, इसहाक डार कहां छुपे हुए हैं जो पिछले 4-5 दिन से गायब हैं, दुबई हैं या किसी और मुल्क में हैं या मुल्क के अंदर ही छुप के बैठे हुए हैं, किसी को नहीं पता। और यहां तो देखे ना, ख्वाजा आसफ ने तस्लीम कर लिया, उन्होंने कह दिया मुल्क दिवालिया हो चुका है। और उसकी तरदीद की बिलावल भुट्टो ने, लेकिन उसकी फिर आके ख्वाजा आसफ ने कहा मैंने जो कहा है वो ठीक है, बिलावल भुट्टो के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो यहां तो बड़ा कुछ पक रहा है, बड़ी खिचड़ी पक रही है और वो किसी भी वक्त जो है ना वो फट जाएगा। वो सारा चूल्हा और सारा वो बर्तन, वो सारा पतीला जो है वो फटने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।